आज हम आ गए हैं मुर्शी तालुका में द आर्क रिट्रीट वेलनेस रिसोर्ट में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको सराउंडिंग दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा, ये प्रकृति के बीच में, पुणे से बस 25-35 किलोमीटर दूर, और ऐसे लगता है कि हिमालय के वादियों में हम आ गए हैं। चारों तरफ पहाड़ है और उन पहाड़ों के बीच में यह द आर्क वेलनेस रिट्रीट रिसोर्ट है। बहुत ही खूबसूरत है। ये सराउंडिंग आप देखिए, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेड़ पौधे हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे आने वाले इंसान भी बहुत खूबसूरत है। फ्रेंड्स, आज हम पुणे से 35 किलोमीटर दूर मुर्शी इस तालुका प्लेस पे आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, और वहाँ पे आर्क वेलनेस रिट्रीट रिसोर्ट है, वहाँ पे हम आए हैं। आपको अभी सराउंडिंग दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, ग्रीनरी है सारे, देखिए आप, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर आपको यहाँ से दिख रहा है, पीछे में पहाड़ दिखेंगे, तो मुर्शी डैम के सराउंड जो माउंटेन्स हैं वो आपको दिखेंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो शायद आपका आवाज़ आए, मेरा ना आए, पर आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए। अम्बू की आवाज़ सुनिए, ये है नेचर की रियल साउंड। देखो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, और मस्त हवा चल रही है। चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, पत्तों का आवाज़ सुनिए। अभी मेरी जो धर्मपत्नी प्रियल, वो पीछे से आ रही है, वो आपको दिखाऊंगा। ऐसे लग रहा है कोई हॉलीवुड की हीरोइन आ रही है। इकोलॉजिकल गार्डन जा रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं इकोलॉजिकल गार्डन।
द हर्बल गार्डन इज़ क्रिएटेड बाय सह्याद्री एकेडमी ऑफ इकोलॉजी। ये मुझे लगता है कि पुणे यूनिवर्सिटी में ये ब्रांच है इनका। देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये यहाँ पे आपको सारे आयुर्वेदिक प्लांट दिखाई देंगे। वेखंड, वेखंड पता है ना, पेन किलर, स्किन डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर। देखिए अगर जो हमारे आयुर्वेदिक दोस्त हैं वो इस चीज़ के साथ अच्छे से कोरिलेट कर सकेंगे। और आयुर्वेदिक ही क्यों, आजकल तो सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो छोटे मोटे प्लांट्स, हर्बल आयुर्वेदिक प्लांट के बारे में लोग जानते ही हैं। ये बहुत अच्छा खूबसूरत एरिया है। ये देख, बचपन में हम आम को तोड़ते थे और आज ऐसी नौबत आ गई है कि आम दिखने के बाद ऐसे लगता है कुछ रेयर सी चीज़ देख ली। देखिए आपको तुलसी दिखाऊंगा, यहाँ पे तुलसी का पेड़ भी है। पता है ना, तुलसी हमारे घर के सामने इसलिए लगाते हैं कि घर का सारा निगेटिव ऑरा चला जाता है। तो गुड़, हार्ट डिसीज़, वेट लॉस। देखिए भाई, जिन जिन को खुद का वज़न कम करना है उन्होंने ये गुड़ खाना है, और संधिवात के पेशेंट, जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, उन्होंने ये खाना है। निरगुड़ी, आर्थराइटिस, स्किन डिसीज़, पैरालिसिस, ये निरगुड़ी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमारी जो दादी थी, जिसे हम मराठी में आजी कहते हैं, तो आजी ये निरगुड़ी बहुत बार लाती थी और खाती थी। और आपको बता दूँ, हमारी आजी 88 ईयर्स तक इस दुनिया में रही और वो काफ़ी स्वीट थे। तो उनकी यादें कभी आती हैं तो आंसू निकल जाते हैं। बहुत ही स्वीट थे, बहुत प्यार करते थे हम। और आज ही की कुछ यादें, उसको जलेबी बहुत पसंद थे, तो वो क्या करती थी, मार्केट में खुद चल के जाती थी और जलेबी लेके हमको खिलाती थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये कुछ आम के पेड़ पे, छोटा सा ही पेड़ है, पर देखिए का ढेर सारे आम हैं यहाँ पे। These are the cottages in which we are staying. They are very beautiful. और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी खूबसूरत है। आप जहाँ पे देखो वहाँ पे बस आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। ये चाफा है, बहुत ही अच्छा इसका स्मेल आता है। अभी सूरज ढलने को है, टाइम करीबन 6:30 हो गया है और बहुत ही अच्छी सराउंडिंग। आज या स्काई भी क्लियर था, 2-4 दिन से काफ़ी बादल छाए हुए थे, बट आज तो नहीं है, आज स्काई क्लियर है। इसके बाद में हम जाने वाले टेरेस पे वेलनेस रिट्रीट के, और वहाँ से हम सनसेट देखेंगे। और जो हमारा रिसॉर्ट है वहाँ के सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे खूबसूरत प्लॉट्स हैं। ये देखिए आप सिर्फ सराउंडिंग का एरिया देखें। हम हमारे रिसॉर्ट से थोड़ा सा बाहर आए हैं और देखिए आपको व्यू दिखाना चाहूँगा हमारे रिसॉर्ट के बाहर से, कंपाउंड के बाहर से। देखिए कितना खूबसूरत है ये सब, और आप सराउंडिंग को देखिए, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल। बस ऐसे ही चलते रहो ज़िंदगी में, शांत और प्रकृति के बीच में। यही मज़ा है, यही ज़िंदगी है। कंक्रीट जंगलों से दूर, प्रकृति के बीच में।
ये प्रकृति के कलर्स को देखिए दोस्तों। इस रिसॉर्ट की यूएसपी मैं आपको दिखाना चाहूँगा और वह है इसका स्विमिंग पूल और इसका आर्किटेक्चर। जैसे पुराने महाराष्ट्रियन टाइप का पेशवा स्टाइल आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो, आपको इस रिसॉर्ट का टेरेस दिखाऊंगा। बस इस खूबसूरती को देखिए और समा जाइए इसमें। चारों तरफ पहाड़ी है और वैलीज के बीच में यह खूबसूरत सा रिसॉर्ट है। प्रियल का कहना है कि एक दिन बहुत जल्द हमारा भी ऐसे वेलनेस रिट्रीट सेंटर रहेगा, एक फार्म हाउस रहेगा पहाड़ियों के बीच में और नदियों के पास। और मानसून में क्या, हर महीने उस फार्म हाउस में या उस वेलनेस रिट्रीट रिसॉर्ट में हम आते जाएंगे, कुछ खुशी के हंसी के पल उसमें बिताएंगे। देखो प्रियल का क्या कहना है इस बारे में। बहुत सुंदर जगह है। Only in a small piece of land they have made a very beautiful place amidst the greenery. Even if it's the peakest of summer time, but still यहाँ पे इतना greenery है. They have tried to conserve water, and the same water they have been using to plant all the trees around here. It's a very beautiful place, and even the surrounding is so pretty. और अपने ड्रीम फार्म हाउस के बारे में कुछ बताइए। हाँ, जल्दी हम लोग भी ऐसे ही फार्म हाउस विल बाय सच अ प्लेस and then we'll try to develop it into a wellness retreat so that even not only us, other people can also enjoy it. We'll make it the prettiest one, and I know it will be like a very very pretty place. और हम हर वीकेंड पे उधर आएंगे। और हम ही नहीं आएंगे, हमारे सारे दोस्त भी आएंगे। और दोस्त क्या, जो नए दोस्त थे वो सब भी आएंगे और वो कभी भी उस फार्म हाउस की चाबी ले जा सकते हैं और वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो आप देखिए, ड्रीम्स गोल तो बनते जाएंगे, उन्हें बनना ही है क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ में है और हर चीज़ में हमको यूनिवर्स सपोर्ट करता है। बीबी को अच्छी अच्छी चीज़ें लेके दोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी दुखी होना नहीं पड़ेगा या कभी भी आप स्ट्रेस में नहीं रहोगे। तो बीबी को अच्छी अच्छी जगह पे घुमाओ। ये है आपका आज का ज्ञान कि वाइफ को अच्छी अच्छी जगह पे घुमाओ, वाइफ को अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के दो, तो आप दुनिया का सारा स्ट्रेस आपका ख़त्म समझ लो, ख़त्म। बीवी खुश तो सब खुश। क्योंकि सबसे जो बड़ा तुम्हारा स्ट्रेस है उसको ही तुम खुश रखे तो तुमको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ये देखो, दूसरे दिन की मॉर्निंग हो गई है और अभी 6 बजने के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी है। आपको चांद भी नज़र आएगा, देखिए। आप इतना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कभी आपने सोचा है कि किस लिए? खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए। आप 1 साल में या 6 महीने में जैसे भी आपको जमे प्रकृति या जंगल में निकलो और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, खुद को जानो। अब जब प्रकृति में निकलोगे तो खुद को आप बेहतर तरीके से जान पाओगे। जो आपके पास सवाल पड़ा है, हु आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग, यह सवाल आपको
यही मिलेंगे। ये देखो प्रकृति के कलर को, कितनी सुंदर और ज़बरदस्त बनावट है। इसे बोगनविला कहते हैं। और फ्लावर रेमेडीज़ में इसका अगर आप यूज़ पूछोगे तो ये आपको ज़्यादा काम और मेडिटेटिव बनाने के यूज़ में आती है। इसका फ्लावर रेमेडी मतलब इसका मेडिसिन भी बनता है, जिसे फ्लावर रेमेडी कहते हैं। और फ्लावर रेमेडी में इस बोगनविला का यूज़ है। इट मेक्स यू मोर मेडिटेटिव एंड काम। तो जो कोई भी लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं या जो भी स्पिरिचुअली हायर डायमेंशन पे जाना चाहते हैं, वह इस बोगनविला की फ्लावर रेमेडी ले सकते हैं। अब आप सराउंडिंग को देखिए। सुबह के 6 बजे, अभी समर है इसलिए ज़्यादा जल्दी लाइट आ जाते हैं। ये गार्डन है आर्क रिट्रीट और रिसोर्ट का। फोटो निकालो। अभी हम सुबह के वॉक के लिए निकले हैं और प्रियल की इच्छा है कि उसको आम तोड़ने का है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जाते टाइम हम तोड़ेंगे। अब देखते हैं। हाथ में आम है और इतनी ललचा रही हूँ मैं आम तोड़ने। अभी रिसेप्शन वाले को एक बार पूछेंगे, भाई हमको एक तो भी आम तोड़ने दो, वो मना नहीं करेगा। और बहुत बढ़िया ठंडी लग रही है अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारे सिक्योरिटी भाई है, हाय कर दो एक बार। इधर तो बारिश आएगी यार बढ़िया से। यार रिसोर्ट अभी है इधर वाला एक देखते हैं हम। घर बहुत बढ़िया दिख रहा है। दिखा तो आपको, दिख रहा है तो बराबर से देखिए। कल हम राइट साइड में गए थे, अब लेफ्ट साइड में जाएंगे। ज़िंदगी में हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। एक्सप्लोर कीजिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए। सिर्फ दिन भर बिज़ी रहना ही हमारी लाइफ नहीं है। देखो मॉर्निंग में अभी 7 बज गए हैं और हम वॉक के लिए आए। यहीं से गाड़ी आई थी हमारी 4 व्हीलर। सराउंडिंग का एरिया देखिए, यहाँ पे सब बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जहाँ पे आगे में जाके रिसोर्ट बनेंगे। ये देखो फूल, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। सूरज निकल गया। सब रिसोर्ट के लिए ही प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। देखिए इंटेंशन लगाइए कि इसमें से एक प्लॉट आपका होगा। और यूनिवर्स तो बैठा ही है। यूनिवर्स कहता है योर विश इज़ माई कमांड, जस्ट गिव मी ऑर्डर। और जो चाहते हो आप सच्चे दिल से, वो आपको मिलता ही है। हम वॉक पे निकले अभी मॉर्निंग पे। प्रियल, अगर तुम्हें मेरे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना है तो क्या मैसेज दोगी? मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे एनवायरनमेंट में करना तो और भी अच्छा लगता है। जहाँ पे पोल्यूशन नाम की सो क्लीन एयर बिटवीन द माउंटेन्स। देखो जैसे कि आपने जाना, इनका कहना है कि मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी नेसेसरी फॉर योर हेल्थ। सही बात है। अगर आप अभी तक यही सोच रहे हो कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा, मैं योगा क्लास ज्वाइन करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो ये हाइपोथेटिकल चीज़ें छोड़िए और आज से ही वो चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। अभी हम जा रहे हैं तो कुछ हमारे साथी छोटे छोटे डॉग्स, छोटे बड़े डॉग्स इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं भू भू करके। तो देखिए
ये सराउंडिंग का एरिया देखिए कितना खूबसूरत है। आजकल के जितने भी डिसीजेस हैं वो सिर्फ लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं और ऑटो इम्यून डिसीज है। उसे आप कभी भी किसी भी वक्त रिवर्स कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें सीख लो, वो चीज़ें हम साथ में सीखेंगे। बहुत आसान है। ये छोटा सा हमारा साथी आ गए हैं, हमारे साथी से प्यार करने। ये चाहता है कि मैं इसे प्यार करूं, तो ठीक है। देखो ये छोटू, देखो छोटू डर भी रहा है और उसको पास में भी आना है। हमारे ज़िंदगी का पर्पज़ यही है कि आप खुद की ग्रोथ करो, खुद के हेल्थ की तरफ ध्यान दो। खुद की अगर आप ग्रोथ करोगे कि आपके सराउंडिंग में आपके जो घर वाले हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी ग्रोथ होगी। और दूसरी चीज़, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि आज आप जिस भी मुकाम में हो वह सोसाइटी के वजह से हो, आपके समाज परिवार के वजह से हो। तो कंट्रीब्यूट कीजिए, गिव बैक टू सोसाइटी, जो भी आपको जमता है, जैसे भी जमता है। बस यही लाइफ का पर्पज़ है। फ्रीएल भागते हुए या भागते हुए? बहुत बढ़िया। स्लो में भाग रही हूँ। तो वॉकिंग करते करते दौड़ना भी, कभी दौड़ते भी जाइए, वो भी अच्छा है। फ्रीएल हाथ दे रहे। इसको दौड़ाऊंगा। सीने पे पत्थर रख के हम विदा ले रहे हैं द आर्क रिसोर्ट से। तो फिर से आएंगे, बारिश में आएंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी उम्मीदों के साथ। और ये है अपनी ड्राइवर, इससे ही निकलेंगे अब। नदी का किनारा, ये चंचल हवा,